नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जब बात जम्मू कश्मीर की घाटी की हो रही है तो बात उस सर्द रात की भी होनी चाहिए जब जम्मू कश्मीर कांप उठा था। कश्मीर जिसका नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया, विद्वान और उस ज़माने के इनोवेटर्स यानी एक्सपेरिमेंट करके नई नई तकनीकों और ख़ास तौर पर धर्म और वेद और पुराणों की कहा जाए तो एक्सपेरिमेंटल भूमि के तौर पर जम्मू कश्मीर को माना जाता था, जहां कश्मीरी पंडित जो उस ज़माने के सबसे विद्वान हुआ करते थे वो जम्मू कश्मीर के इलाके में यानी ख़ास तौर पर कश्मीर में रहा करते थे। साथ ही साथ बौद्ध धर्म से भी जुड़े हुए कई सारे ज्ञानी और विद्वान वहाँ रहा करते थे। एक वक्त तब आया जब कई सारे इस्लामिक आताताइयों ने कई बार कश्मीर की धरती पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन शाही हिंदू राजाओं ने उस वक्त उन्हें कई बार वापस धकेल दिया। वहीं एक वक्त तब आया जब तकरीबन 923 ईस्वी में 1300 ईस्वी तक ये शासनकाल ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद कई सारे फेरबदलों के बाद शाही शासन में कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने कुछ इस्लामिक धर्मगुरुओं को कश्मीर की धरती पर लाया। वो उनसे इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने न सिर्फ अपना धर्म बदला बल्कि धीरे धीरे इस्लाम धर्म की तरफ बाकी लोगों को भी मोड़ा जाने लगा। तब इस वक्त इस तरह की ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन उसी कहा जाए कि तिब्बत के एक राजा जिसने बाद में जम्मू कश्मीर के इलाके पर कदम रखा और उसे जीता और फिर उन्हीं के ही परिवार में एक राजा बनता है जिसे शीन खान कहा जाता है और जिसका मतलब है बुतों यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। उसने ना सिर्फ इस्लाम धर्म को इस कदर कबूला बल्कि इस्लाम धर्म से होने वाले फ़ायदे यानी कई सारे हिंदू और तिब्बत के या फिर कहा जाए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बौद्ध भिक्षुओं को उस वक्त इस्लाम धर्म कबूलने पर अलग अलग तरीके के उपहार और सामाजिक प्रतिष्ठाएं मिलने लगी। उस दौर के सामाजिक सिस्टम में अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए लोग इस्लाम धर्म अपनी मर्ज़ी से कबूल रहे थे, लेकिन फिर एक दौर तब आया जब बड़ी तादाद में वहाँ इस्लाम धर्म का दबदबा होना शुरू हो गया कश्मीर की घाटी में। लेकिन तब भी सदियों से रह रहे कश्मीरी पंडित अपने आप को सुरक्षित मानते थे, भले ही कई आताताई आए और उन्हें बार बार धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया गया। नया ज़माना आया और फिर ये बात है आज़ाद भारत के 1989 की सुबह की, जब अलग अलग अखबारों में इश्तिहार छपते हैं और ये कहा जाता है कि ये इस्लामिक धरती है और आप वापस जाओ। कश्मीरी पंडितों ने इस बात को भी हल्के में लिया क्योंकि वो सदियों से यहाँ रह रहे थे, कई दशकों पीढ़ियों से यहाँ रह रहे थे और कई बार इस तरह के इस्लामिक आताताइयों की धमकियों को सुन चुके थे। लेकिन ये सिर्फ महज धमकी भर नहीं थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स नाम से एक आतंकी संगठन तैयार हो गया था जो पाकिस्तान की ISI की मदद से चल रहा था। उस वक्त जम्मू कश्मीर में तकरीबन 36 अलग अलग संगठन यानी आतंकी संगठन चल रहे थे। लश्कर तैयबा की भी शुरुआत हो गई थी जिसे कश्मीर से ही समर्थन मिल रहा था। ऐसे में कई सारी हाई प्रोफाइल किलिंग्स यानी कुछ नकाबपोशों ने कई सारे बड़े कश्मीरी पंडितों को, जिसमें जज और कई बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं, कई बड़े वकीलों को मौत के घाट उतारा गया और उस दौरान उन्हें न सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए बल्कि अपनी जाति को भी पूरी तरह परिवर्तित करने के लिए कहा गया। आलम यह था कि भट्ट वट में कन्वर्ट हो गए, वानी जो जाति थी वो वणिया जाति जो कश्मीरी पंडितों की थी वो वानी बन गए और भट्ट को वट बना दिया गया और धीरे धीरे बड़े पैमाने पर ये कन्वर्जन्स हुए और उस सुबह यानी कहा जाता है 1989 की सुबह कश्मीर में कई सारी हाई प्रोफाइल किलिंग्स हुई जिसमें जज, प्रतिष्ठित वकील और ऐसे ही नामचीन कश्मीरी पंडित शामिल थे और संदेश देना था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स JKLF को कि अगर वो कश्मीर नहीं छोड़ के जाएंगे तो उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा या फिर उन्हें अपना धर्म परिवर्तित करना होगा। इस दौर में कई कश्मीरी पंडित न सिर्फ अलग अलग राज्यों में बल्कि अलग अलग देशों में तक शिफ्ट हो गए।
क्योंकि प्रशासनिक तौर पर वो अच्छे ओहदे पर थे, इसीलिए कई देशों में, कई राज्यों में उन्हें अच्छी जगह मिल गई। विद्वान थे, पुजारी थे, कई राज्यों में उन्हें शरण मिल गई, कई देशों में उन्हें शरण मिल गई। और जम्मू कश्मीर का ये आलम कि उस वक्त जहाँ जम्मू कश्मीर में इस्लाम की एक धुरी भी नहीं थी, वहाँ इस्लाम 60% से भी ज़्यादा फैल गया। और जिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ के इनोवेटर्स कहा जाता था, या कहा जाता था जो वैज्ञानिक तौर पर धर्म ग्रंथों के ज़रिए अलग अलग तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, यानी अलग अलग तरीके की खोज कर रहे थे, वो खोजें भी कश्मीर में पूरी तरह बंद हो गई। ये हालात थे उस वक्त के कश्मीर के, और तब से लेकर एक लंबा दशक चला जब वहाँ आतंकवाद ने न सिर्फ जड़ें फैलाई, बल्कि कश्मीरियत को और ख़ास तौर पर कश्मीर में हिंदू और ख़ास तौर पर पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को न सिर्फ वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया गया, बल्कि कोहराम का आलम हुआ। उनके बच्चों को किडनैप किया गया, सरेआम उनकी किलिंग्स की गई, पब्लिक असैसिनेशंस की गई, भीड़ भाड़ के इलाकों में जान से मारा गया। मकसद सिर्फ साफ कि पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई ने वहाँ JKLF नाम के एक संगठन को खड़ा किया, जिसने वहाँ न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि कई आतंकी संगठनों को खड़ा करने की कोशिश की। ये उस वक्त के आलम थे जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात थे। लेकिन फिर सिचुएशन बदली, एक के बाद एक कई सारे ऑपरेशंस और आर्मी का डिप्लॉयमेंट, और फिर सरकारें बदली और अब हालात काबू में हैं। लेकिन अभी भी उस घड़ी, उस वक्त को सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। 1988 का वो सर्द सुबह, जब अचानक वहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए अखबारों में फतवे जारी हुए थे कि उन्हें कश्मीर छोड़कर जाना होगा। नमस्कार।